बिंगो कॉमेडी अड्डा। गुड इवनिंग, नमस्ते, हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू बिंगो कॉमेडी अड्डा। मैं हूं नवेद। स्वागत है आपका कॉमेडी से भरे एक अनोखे शो बिंगो कॉमेडी अड्डा में। यहाँ हर रविवार होंगे कई अनोखे सेलेब्स जिनसे करेंगे हम कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें। बीवी की वाइन्स बोलते हैं तो मैं चिढ़ जाता हूँ। क्यों? अमानी को देख के बोला अरे रिलायंस। खूब होगी मस्ती, खूब होंगे प्रैंक्स। इनका तो हो गया बॉइंग। मुझे पता था ये रेडियो पे भी काटते हैं, यहाँ पे भी काटते हैं। और देंगे हम आपको कॉमेडी का ओवरडोज। कैसी चल रही है सर शादी? जैसी आपकी। शुरू करते हैं बिंगो कॉमेडी अड्डा। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है कॉमेडी अड्डा में आज की शाम के गेस्ट को इनवाइट करने का। सो प्लीज वेलकम नीना गुप्ता जी एंड फराह खान जी। प्लीज वेलकम फराह खान जी, नीना गुप्ता जी। क्या डांस करते हो यार? आपसे सीख रहा है। नहीं, मैंने अच्छा डांस करते हो नहीं बोला, मैंने बोला क्या डांस करते हो। नीना गुप्ता जी एंड फराह खान जी, आपसे सवाल तो बहुत पूछे गए होंगे, लेकिन इस शो में आपसे सारे सवाल टेढ़े पूछे जाएंगे। ओके। जिनका जवाब भी आपसे मैं टेढ़ा ही चाहता हूं। हमसे सीधा सवाल का जवाब भी टेढ़ा देते हैं, तो टेढ़े का क्या देंगे? ओके जी। नीना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन तो हूं ही, मैं आपके बारे में काफी कुछ पढ़ता भी हूं। मैंने ऐसे सुना है कि आपने एमफिल की डिग्री जो है वो संस्कृत में की थी। आप अगर संस्कृत में मेरी कुछ तारीफ कर दें। नावेद जी। माम भूक्षाम बाधते। बता दूं? आप बताइए हाँ, बताइए। प्लीज। मुझे भूख लगी है। क्या बात वाह, है, भी क्या बिंगो, बात बिंगो, है। बिंगो पड़ा है। बहुत बढ़िया। अब आपको भूख लगी है तो आपके लिए हमारे पास बिंगो पोटैटो चिप्स चिली स्प्रिंकल्ड है। ओह वाओ। ओके। और खाते खाते जब टेढ़े सवाल होते हैं हाँ। तो ज्यादा मजा आता है, फिर जवाब भी बहुत अच्छे निकलते हैं। नीना जी, आप एनएसडी से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, सो कॉल्ड डायरेक्टर्स जो बनते हैं जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, वो कमियां निकालने बैठ जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई आपको खामखा बता रहा हो, नहीं यार ये एक्टिंग नहीं है, ऐसी होनी चाहिए, और आपकी भड़ास ना निकली हो, तो निकालिए ना। हाँ, वो कुछ अरसा पहले टीवी के जब हम शोज करते थे तो एक नया सिलसिला शुरू हुआ था, ईपी आते थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हुआ ना। हाँ। जी। एक मैं शो कर रही थी जी। तो मैंने डायलॉग बोला, वो मेरे पास आया, बोला मैम इस वर्ड के पहले थोड़ा पॉज ले लेंगी। आई सेड एक काम करो, हाँ। मैं बड़ी अच्छी हूँ इस मामले में, ये रहा सीन, करके बताओ, मैं सेम टू सेम रिपीट कर दूँ। या किया ईपी ने? नहीं, भाग गया। फराह जी, आप कमाल की कोरियोग्राफर हैं। तो कभी ऐसा हुआ है रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी हुई हो और वो इंतजार कर रहे हो कि फराह आएगी तो चलो डांस सेरेमनी तो सस्ते में नहीं बढ़ जाएगी, फ्री में, तो कभी हुआ? मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स के संगीत कोरियोग्राफ किए हैं। वो मेरा वेडिंग गिफ्ट एक तरफ से मैं बोलती हूँ कि संगीत मैं करूँगी। लेकिन बहुत टाइम ऐसे होता है कि आप पार्टी पे जाओ हाँ। तो फिर अरे फारा अभी स्टेप दे, अरे काम वहां पर भी काम पे लगा देते हैं। हम तो डांस करते हैं। नीना, आपको भी तो एक्टिंग करने बोलते होंगे पार्टीज पे? हाँ, बोलते हैं बहुत बार। और दिल्ली जाती हूँ ना, खासकर बोला है, अरे नीना एक्टिंग करके बताना, अरे तो इतनी अच्छी एक्टर है, एक्टिंग करके बता। अरे मैं क्या बताऊँ। एक दिन मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं गई स्टेज पे, खड़ी हो गई और मैं कहा ओके एक्टिंग करा लो, कोई छोटा मोटा रोल हो तो एक्टिंग करवा लो, कोई छोटा मोटा रोल हो तो। क्या करूं, तंग आ गई थी। हाँ। नीना जी, आप अपने जनरेशन की इकलौती ऐसी हीरोइन हैं जिन्होंने आजकल की जनरेशन की हीरोइनों का काम छीन लिया है। मतलब बधाई हो कोई देख लो, मतलब बहू वाला काम भी आपने खुद कर लिया। नहीं भैया, मैं तो हीरोइन बनी नहीं, बधाइयों के बाद तो हीरोइन बनी मैं। अच्छा। उसके पहले तो मैं ब्रेक ही ढूंढ रही थी अपना।
मेरा ब्रेक आया इतनी उम्र में, पर ठीक है आ तो गया। नहीं लेकिन और काम मुझे नहीं उम्मीद थी कि बधाई हो एक तो इतनी लोगों को पसंद आएगी। और मुझे ये आयुष्मान कहता था, अरे तुम और गजरा जिसके हीरो हीरोइन हो, हम तो साइड ही हैं। तो मैं हंसती थी, मैंने कहा क्या बात कर रहा है तू। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि इतना हमको मिलेगा भाव। इनफैक्ट जब मेरा नाम सजेस्ट किया गया था बधाई हो में जी। तो आयुष्मान ने कहा था कि नहीं इनको नहीं लेना, क्योंकि कहता है ये तो शी इज टू हॉट, ये बड़ी हॉट है, इनको देख के वो मम्मी वाली फीलिंग नहीं आएगी। आज तक वो हमेशा ये कहता है, नीना जी आपको देख के मुझे मम्मी वाली फीलिंग नहीं आती। लेकिन ये मेरा पहला ब्रेक था, ये ना होता तो मैं कहीं अभी वहीं रहती। तो बधाई हो के बाद कुछ जिंदगी में ऐसा हुआ है जो आप ये देखती हो कि यार अब देखो इसके कैसे तेवर बदल रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, सब कुछ बदल गया। अच्छा। पूरा सब कुछ बधाई हो के बाद सब कुछ बदल गया। बर्थडे पे फ्लावर्स भी ज्यादा आने लगे। मुझे बधाइयों से पहले वैनिटी वैन होती है ना हमको, जी। तो मुझे बहुत very तीन वाले में से एक मिलती थी। मतलब अच्छा। एक वैन के 3 भाग होते हैं, 3 भाग जो तो मेरे को एक भाग मिलता था, ठीक है। तो मेरी बड़ी तमन्ना थी मुझे पूरी वैन मिले कभी, है। तो उसमें ये हुआ कि घुसी तो मैंने कहा अच्छा यहाँ साइड में कौन है, तो बोला मैम पूरी वैन आपकी है। मैंने कुछ किया है जो मैं रिपीट नहीं कर सकती, मेरा ऐसा दिल ऐसा हो गया, पूरी वैन मेरी है, यू नो। सो वो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। मुझे जब पहली बार प्रोड्यूसर ने बिजनेस क्लास में भेजा आउटडोर के लिए, तभी मुझे एहसास हुआ कि यार अच्छा मैं इकोनॉमी में नहीं जा रही हूँ। मैं उससे पहले तो हम पूरा ट्रेन में जाते थे। ट्रेन में हाँ, तो पहली बार फिर प्लेन, बट जो पहली बार वो बोला कि मैम आपका बिजनेस क्लास टिकट है, देन यू फेल्ट के ओके अभी मैं कहीं पहुंच गई हूँ। वैसे आप दोनों पे जो कृपा है ऊपर वाले की वो मुझ पे भी होने लगी है। अब मैं ऑटो भी शेयरिंग ट्रेन- में नहीं लेता हूँ, अब मैं ऑटो में अकेला चला जाता हूँ। वाह। तो ये कृपा बनाए रहे ऊपर वाला। आज हमारे साथ 2 बिंदास और बहुत ही फनी गेस्ट हैं। अभी जिनको बुला रहा हूं ना, कमाल के स्टैंड अप कॉमेडियन है। प्लीज वेलकम अभिजीत गांगुली। हेलो व्हाट इज अप, कैसे हो सर? सही, कूल, नाइस। ऐसे बोल तो रहे पिछली बार अच्छा किया था इसलिए फिर से बुलाया, पर मुझे लग रहा है दूसरा आर्टिस्ट ने ज्यादा पैसे मांग लिए थे इसीलिए शायद मुझे बुलाया। अब लग रहा है मैंने तो कम नहीं मांग लिए। हेलो नीना जी, हाय फराह। हाय। हाय नावेद सर, कैसे हो? नावेद सर इतना ज्यादा प्रैंक करते ना, इतना ज्यादा प्रैंक करते कि उनके चक्कर में कई प्रोफेशन इम्पैक्ट हो गए। जो किडनैपिंग का प्रोफेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया है। एक अभी कुछ किडनैपर्स ने मेरे कजन को किडनैप कर लिया था, फिर किडनैपर्स फोन करके मेरे चाचा जी को बोल रहे कि हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है। चाचा जी लेकर अरे नावेद सर बिग फैन सर, बिग फैन। किडनैपर्स बेचारे बोल रहे नहीं हमने सच में किडनैप किया। अरे मेथड एक्टिंग सर, टू गुड टू गुड। अभी किडनैपर्स भी प्रैंक्स ही करते हैं। नीना जी, आप कह रहे थे कि आप कभी कभी मिडिल क्लास बिहेवियर दिखाती है। मैं भी बहुत ज्यादा मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, बहुत ज्यादा। सबको लगता है कि सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास हो ना तो आपकी जिंदगी पे कुछ चीजें एप्लीकेबल होनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपके घर में बाथरूम में गीजर है पर वो चलता नहीं है और आप पानी गर्म करते वक्त एक घटिया सा हीटिंग रॉड निकालते हो जिससे 4 बाल्टियों में छेद हो चुके हैं, तब आप मिडिल क्लास हो। जैसे मिडिल क्लास घरों की कुछ निशानियां होती है। जैसे हर मिडिल क्लास घर में एक कमरा होगा जिसका पंखा सिर्फ 5 पे चलेगा। तो अगर आप उस कमरे में हो, आपके ऑप्शन से 2, या तो पसीनों में मरो या तो फुल तूफान। क्योंकि मिडिल क्लास घरों में क्या होता है ना, जब कुछ चीज खराब हो जाती है या काम करना बंद कर देती है तो हम उसे ठीक नहीं कराते हैं, हम अपनी जिंदगी को उस खराबी के अराउंड बदल लेते हैं। जैसे एक दिन अचानक से बाथरूम का फ्लश खराब हो जाएगा और आप उसे ठीक नहीं कराते हो, आप अपनी जिंदगी का पार्ट बना लेते हो कि अब मैं यहाँ जब भी बैठूंगा साइड में बाल्टी भरने लग जाऊंगा। घर में मेहमान भी आते हैं, आप उनकी भी जिंदगी का पार्ट बना देते हो। नहीं अंदर वाले बाथरूम में चले जाना। मिडिल क्लास को ना सर्विस चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, बट कुछ ज्यादा ही अच्छी सर्विस नहीं चाहिए। जैसे कि आप अगर मूवी हॉल पे हो और आपको कोई आके बोले सर पॉपकॉर्न लोगे क्या, आप बोलोगे ला बिंदास ला बिंदास ला, और अचानक से उसकी जगह कोई सूट में आ जाए, सो वुड यू लाइक टू हैव सम पॉपकॉर्न, गो में, आप घबरा जाओगे
कि भाई इसका तो लगान भरना पड़ेगा। भाई मुझे नहीं चाहिए पॉपकॉर्न, मैं बाहर जाके चने खा लूंगा। हमें पार्किंग चाहिए, सेफ पार्किंग, सिक्योर पार्किंग, वैले पार्किंग ना। अरे गाड़ी खुद थर्ड हैंड है बे। पर मिडिल क्लास घरों के कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे मिडिल क्लास परिवार ना बहुत क्लोज नेट होता है, सब एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, बहुत ज्यादा ही करीब होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही कमरे में एसी होता है, चॉइस है कहाँ। और शुरू के 1-2 साल तो जब एसी ऑन भी करना होता है ना, तो पूरे परिवार में भगदड़ बजने लग जाती है। सब जाके चादर ढूंढ लग जाते हैं, क्योंकि दरवाजे के नीचे चादर लगाना, ठंडी हवा निकल ना जाए, भाग ना जाए। मेरे बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास पापा है। और मिडिल क्लास पापा की ना एक यूनिफॉर्म होती है, जैसे सुपरमैन की एक यूनिफॉर्म होती है ना कि पूरा ब्लू और एक लाल चड्डी पीछे तौलिया ना, वैसे ही मिडिल क्लास पापा की भी एक यूनिफॉर्म होती है जो कि है छेद वाली बनियान। सच बताओ, मुझे तो लगता है अगर मिडिल क्लास पापा को आप नई बनियान पकड़ा भी दोगे ना, उससे पहले छेद करके फिर पहनेंगे। नहीं भाई, अब इमेज की बात है। मिडिल क्लास मम्मियाँ भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं अपनी मम्मी को ना एक ओकेजन पे कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट पे ले गया, वहाँ पे वेटर आके बोलता है कि आप कुछ पीने को लेंगे क्या, फ्रेश लाइम वाटर, जूस, कोल्ड ड्रिंक। और मेरी मम्मी कहती है नहीं, बस खाना ले आओ। फिर वो खाना लाया और फिर मम्मी ने अचानक से कहा कि नहीं इसमें थोड़ा नींबू कम है, नींबू ले आना। तो वेटर जाके नींबू ले आया। फिर बोले ये खाने में ना थोड़ा काला नमक कम है, थोड़ा अपने किचन से काला नमक ले आओ। तो वेटर जाके काला नमक ले आया। फिर मम्मी ने एक ग्लास में पानी भरा, नींबू निचोड़ा, काला नमक डाल दिया और वहीं पर ही फ्रेश लाइम वाटर खुद बना लिया। वेटर भी देख रहा होता है यार, ये लोग तो अलग ही लेवल के घटिया लोग हैं। और मिडिल क्लास पापा और मम्मी दोनों साथ में मिल जाए ना, तब तो एक अलग ही लेवल पे स्कैम ले जाते हैं। जैसे हर मिडिल क्लास मम्मी और हर मिडिल क्लास पापा ने ना पूरी जिंदगी अपने बच्चों से कहा है बेटा हम बहुत ज्यादा गरीब है, और फिर अचानक से एक दिन आके तुम्हें बोलते कि हमने एक घर ले लिया। और तुम सोच रहे हो कि अरे घर के पैसे कहां से, हम तो बहुत ज्यादा गरीब नहीं थे। और तुम फिर उस घर में जाते हो और एक कमरे में घुसते हो और पंखा ऑन करते हो और फिर रियलाइज करते हो कि पंखा सिर्फ 5 पे चलता है। तो अगर आप उस कमरे में हो, आपके ऑप्शन से 2, या तो पसीनों में मरो या तो फुल तूफान। Thanks, ladies and gentlemen. You guys have been fantastic. Thank you. नीना जी, और ये भी पता चल गया मुझे कि आपने साइन लैंग्वेज सीखी है। साइन लैंग्वेज आपको आती है? नहीं फॉर अ मूवी? नहीं, दिस इज अ जोक। हाँ, मैंने अपना एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी कि मैं मुक्तेश्वर में जहाँ मैं रहती हूँ पहाड़ में, लॉकडाउन में मैं एक नई चीज़ सीखी हूँ, साइन लैंग्वेज। क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा बिजी रहते थे कॉल्स में, कॉन्फ्रेंस कॉल्स में, ये वो। तो मैंने आके अगर पूछना है कि खाना लगा दूँ, मैं ऐसे करती थी। अच्छा, मैं वॉक पे जा रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा फोन पे। तो मैंने सारी लैंग्वेज सीख ली। वॉक, खाना। तो ये जो साइन लैंग्वेज है, एक तरह का इशारा इंसान समझ ले, लेकिन हमारी भी एक लैंग्वेज है, उसमें इंसान इशारा भी नहीं समझता। हम पूरे भी आ जाते हैं जब भी नहीं समझता, और जब समझता है तो बहुत देर हो जाती है, तब तक उसका हो जाता है बॉइंग। अब यहां देखें आप कि आपके लिए खास तौर से कैसा प्रैंक हुआ है। फराह खान की वैनिटी में जा रहा हूं मैं अंदर। हेलो मैडम। आप कौन? मेकअप आर्टिस्ट। बट मेरा मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है? वो अभी जस्ट प्रोडक्शन से बात हुई थी ना, वो थोड़े लेट हो गए मैडम। लेट हो गए? मैंने आधा मेकअप लगा के गए मेरा। मैं इसीलिए आया हूँ मैडम, डोंट वरी। तो आपने कोविड टेस्ट मेरा सर्टिफिकेट साथ में। चलो, दीपक की आज वाट है यार, कैसे चला गया आधे में? हो सकता है मैडम कोई प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि फ्लोर पे लाया है मेरा कफन लेके आया है क्या मेकअप करने? आप थोड़ा सा हो जाओ। मैं हे भगवान, तू यार मेकअप करने आया है, रेलवे स्टेशन पे तेल बेचने आया? नहीं, ये मैंने बहुत बड़े आर्टिस्ट के रजा मुराद साहब का मेकअप मैं ही करता था। मैं तो रजा मुराद लग रही हूँ तेरे को। मैं रजा मुराद बना देता हूँ, मैंने कई लड़कियों को रजा मुराद बनाया। मैडम टाइम ना निकल जाए इसलिए। ये क्या है? ये तेल है, तेल ये तेल मेरे ऊपर मत डालना। क्यों? ये क्या है? ऑरेंज जूस है कि तेल है ये? आप फिक्र मत करो ना, मैं काम करता हूँ। और मैडम मैं एक बात बताऊँ, मैं पुराने ये कपड़ा अब नीचे गिरा है। हाँ। और पोते का कपड़ा तू मेरे मुंह पे लगाएगा? नहीं, सिर्फ नीचे नहीं गिरा, पसीना भी इसमें मेरा था। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ से शुरू कर देते हैं। मैडम लश्कारा आप कौन सा यूज करते हो? लश्कारा क्या होता है? मस्कारा होता है। लिपस्टिक आप यही रखोगे?
तेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास बहुत ऑप्शन है। लिपस्टिक की जगह बाम लगा दूं थोड़ा सा? बाम? ये क्या है? ये क्या है? ये स्प्रे है। मेरे ऊपर नहीं ये मारना। पैर के नाखून के लिए। पैर का नाखून नहीं आने वाला है शॉर्ट में। तो हम एक लारी ने एक शॉट आपका मुझे बताया था सर ने के ऊपर करके ना ऐसे आप ऐसे मैं पैर हाँ, ऊपर ऐसे करूंगी। ऊपर इतने करके। पैसे नहीं मुझे मिल रहे भाई कि मैं पैर भी ऊपर करूंगी। हाँ तो जो रख दे स्प्रे मैं नहीं डालूंगी। आप मेरा करियर तबाह कर दोगे। पहली बार अरे मैं आपके ये पास गोला शरबत की दुकान जो तू यहाँ खोल रहा है, मेरा करियर तू तबाह करने पे तब तू लाए। मैडम सोचो रजा मुराद के बाद अगर आप मेरे क्लाइंट हो तो मैं कितना कैश करूंगा इस चीज को। मतलब ऐसा बीच में किसी का मेकअप नहीं किया तूने? किसी का नहीं किया मैडम, किसी का तो छोड़ो, किसी का मैंने बॉइंग भी नहीं किया। बॉइंग क्या है? बॉइंग है प्रैंक। देखो फरागा हो गया मेरे साथ बॉइंग। अफरा जी एक बात बताएं, आप पे इतनी जिम्मेदारी है, आप मदर हैं, वाइफ हैं, कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं, है ना, तो किसे संभालने में ज्यादा मेहनत लगती है, पतिदेव को या बच्चों को? ये अपने आप को संभालने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। वो दोनों तो संभल जाते हैं, अपना वेट कभी ऊपर कभी नीचे कभी वो ही संभालते संभालते आधा तेल निकल जाता है हम लोग का, सच्ची। फरज एक चीज और पूछनी है जिसके लिए मैं भी बड़ा उतावला हूं। जब आप प्रेग्नेंट थी तो शाहरुख खान जब बिना कपड़ों के आते थे तो आप देख के उल्टी कर देती थी, ये क्या होता था? इट्स अ ट्रू स्टोरी। क्या बात कर रहे हो? वो दर्जे डिस्को शूट कर रही थी। हाँ। और शायद मैं तभी 3 या 4 महीना प्रेग्नेंट थी। और मुझे इतनी सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, लेकिन मुझे पूरा दिन होती थी क्योंकि 3 बच्चे थे। तो मैं कॉन्स्टेंटली हैव टू बी रेचिंग। तो ये ऐसे होता था कि शाहरुख आता था, शर्ट उतारता था और मेरी उल्टी होती थी। तो ही सेड यार इट्स वेरी डीमोरलाइजिंग, मैं इतनी अच्छी बॉडी बना के आया हूं, अब हैक वैक उल्टी करती हूं। जब आप सब्जी लेने जाती हैं और सब्जी लेते वक्त फूल गोभी की जो डंडी होती है वो तोड़ लेती हैं साइड में करके कि ज्यादा चढ़ जाए, पूरी आ जाए? नहीं, ये तो मैं नहीं करती, लेकिन अभी मैंने एक काम किया जिसको करने के बाद मेरे को बड़ी शर्म आई। हम मुक्तेश्वर जाते हैं, वहाँ एक बाजपुर रास्ता आता है, बाजपुर। तो मैं जा रही थी पहाड़ पे अपने घर, तो वहाँ पे वो सिंघाड़े होते हैं ना, सिंघाड़े। सिंघाड़े का मौसम था, जी। तो भर भर के ठेलों में सिंघाड़े थे। हस्बैंड ने कहा ले सिंघाड़े ले लो, सबके लिए ले लो, वहाँ पे हमारे बहुत पड़ोसी हैं कॉम्प्लेक्स में, तो 10-12 किलो ले लो। मैंने कहा अच्छा, तो मैं उतरी क्योंकि मुझे खुद लेना अच्छा लगता है, सब्जी फल, अच्छा, खुद खरीदना, हाँ, देख देख के। तो वो सिंघाड़ों के पीछे पूंछे थी सबके पीछे, जो यहाँ मिलते हैं वो पूंछे नहीं होती, उसके से चौड़ी चौड़ी पूंछे थी सबके सिंघाड़ों पे। तो उसको मैंने कहा चलो भैया 10 किलो दे दो। तो कहता है अच्छा, तो वो तोलने लगा। मैंने कहा सबकी पूंछे निकालो। मैंने बोल तो दिया, अब पूंछे निकालने में 1 घंटा। ओह माय गॉड, बहुत चीपनेस मैंने दिखाई। अरे नहीं, ये घरेलू चीज दिखाई है आपने। हाँ, ये जो नई जनरेशन है तो ये थोड़ा सा अलग हो रही है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप के साथ जाना नहीं चाहती, बड़ी कूल चीज करना चाहती हैं। तो कोई मैसेज इनके लिए देना चाहते हैं आप दोनों, जो उनके समझ में आ जाए, दिमाग में लग जाए? नहीं, मेरे बच्चे तो अभी 12 मतलब अभी 13 के होंगे जी। तो अभी तो वो हमारे साथ ही। अच्छा, ऐसा कभी नहीं अभी होता तक अभी तक वो स्टेज पे पहुंचे नहीं है। अच्छा। क्योंकि अभी तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब तुम लोग 25 साल के होंगे और पहली पार्टी पे जाओगे तो मम्मी भी साथ पे आएगी। तो वो गधे अभी तक बोलते हैं मम्मा सो मच फन, यस यू आल्सो कम। ये 2 साल के बाद मैं पूछूंगी तुम लोग से। तो अभी वो उस स्टेज पे है कि मम्मी इज फन एंड मम्मा के साथ जाएंगे तो मजा आएगा। तो मैंने बोला तो यूनिवर्सिटी जहाँ भी जाओगे मम्मा वहाँ आएगी बाइनोक्यूलर लेकर और वहाँ मैं घर ले लूंगी रेंट पे और मैं मॉनिटर करूंगी तुम लोग क्या कर रहे हो। हाँ, तो मैंने ऐसे ही किया था। पहली बार मसाबा वांटेड टू गो टू गोवा विद हर फ्रेंड्स, बॉयज गर्ल्स टुगेदर। जी। आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड मैं नहीं जाने दे सकती। ही सेज कम ऑन, यू हैव टू लेट हर गो। आई सेड फिर एक शर्त है, तुम और मैं भी जाएंगे। हम लोग भी गए, उन्हीं डेट्स में हम लोग गए। अच्छा। और हम लोग साउथ गो, वो नॉर्थ में थे। उसने बोला मॉम यू कैन नॉट, आप नहीं रह सकती नॉर्थ में। नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैं दूर साउथ में रहूंगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड साउथ में रहे। जी। 2 दिन बाद बीमार पड़ी। हाँ। मम्मा वही है, आई थिंक थोड़ा या
थोड़ा वो टाइम मेरे को इस टाइम जब लॉकडाउन हुआ एवरीबडी वाज लाइक थैंक गॉड यू नो वी गॉट सच क्वालिटी टाइम विद आवर चिल्ड्रन आई वाज लाइक ये हमारी लाइफ नॉर्मली थी हम इतना ही क्वालिटी टाइम देते हैं बच्चों को आई नो थैंक यू सो मच फराह, नीना जी थैंक यू सो मच और शुक्रिया। आप इसी तरह हंसते रहें, मस्ती जारी रखें। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में और देखते रहिए बिंगो कॉमेडी अड्डा। गली बॉय के बाद बच्चन साहब ने सुनाया कि आपको कोई पोस्ट कार्ड भेजा था, है ना? जी। आप इतने खुश हो गए थे कि आपने उनको केले भेजे थे। गाड़ी गिफ्ट की जाती है, रोलेक्स वॉचेस गिफ्ट की जाती है, हाँ। तो मुझे लगा ऐसा कुछ दो जो उनको याद रहे। Before a Parshakti, I was named पारुल। सोचिए मतलब एंटर कर रहे हैं पारुल। अच्छा लगता है आपको? लड़की होती तो अच्छा लगता है। मिडिल क्लास घरों की कुछ निशानियां होती है। जैसे हर मिडिल क्लास घर में एक कमरा होगा जिसका पंखा सिर्फ 5 पे चलेगा। तो अगर आप उस कमरे में हो, आपके ऑप्शन से 2, या तो पसीनों में मरो या तो फुल तूफान।